बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानब। सबसे पहले बात करते हैं चित्राल की। चित्राल में 75 साल बाद बूनी शंदूर रोड की कुशादगी और तमीर का काम हो रहा है, जिस पर इलाके के लोग नहायत खुश हैं, मगर अवाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि इस काम में तेजी लाने के साथ साथ काम के म्यार को बेहतर किया जाए, ताकि ये सड़क तकमील के बाद जल्द ही टूट फूट का शिकार न हो, क्योंकि सड़क के किनारे हिफाजती दीवारें अभी से ही गिरना शुरू हो चुकी हैं। तफसीलात गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल बूनी शंदूर सड़क पर 75 साल बाद कुशादगी और तामीर का काम शुरू हुआ है, जिस पर इस सियाहती इलाके के अवाम निहायत खुश है। इस सड़क पर हर साल तागलाश्त, बुरगुल और शंदूर मेला देखने के लिए हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाह सफर करते हैं। ताहम अवाम ये शिकायत करते हैं कि इस सड़क पर ठेकेदार निहायत नाकिस काम करता है। चित्राल में सड़कों की बेहतरी के लिए आवाज उठाने वाली गैर सियासी तंजीम चित्राल डेवलपमेंट मूवमेंट यानी CDM, जिसमें तमाम अराकीन रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, उन्होंने इस सड़क का दौरा किया। CDM के अराकीन ने बताया कि सड़क के किनारे हिफाजती दीवार निहायत नाकिस होने के साथ साथ इस पर पानी भी नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से ये खुद बहुत गिर रहे हैं। ये वही मसला है जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये अब ये पत्थर देख, ये इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि ठेकेदार ने ये काम छोटे छोटे ठेकेदारों में बांटा हुआ है, जिससे काम का मेयार मजीद खराब हुआ है। सड़क की कुशादगी के वक्त पहाड़ को बारूद से गिराया जाता है, जिससे पूरा पहाड़ इंतहाई खतरनाक हो चुका है और किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का बायस बन सकता है। जब इसको ब्लास्ट कर देते हैं तो ये पहाड़ ऊपर, जो अगर आप दिखाएं तो मेहरबानी होगी, ये ऊपर तक सारा क्रैक हो जाते हैं। तो ये हमेशा के लिए खतरनाक होते हैं, ये हमेशा हमारे नस्लों के लिए खतरनाक हैं। ये नहीं कि आपने अपना काम कर लिया, ब्लास्ट कर लिया, कल को ये लोग फिर ये मौत का कुआं है, ये मौत ही मौत है। फिर यहाँ लैंड स्लाइडिंग होगा, बारिश होगा, अपना बर्फबारी होगा, उस वजह से ये लोग हर वक्त इसमें मौत इनका इंतज़ार करेगा और कुछ नहीं। ये पहाड़ बिल्कुल हमारे लिए जो है मौत का कुआं बन गया है। खुदा न करे ये किसी बहुत बड़े हादसे का सबब हो। इसका अभी भी हाल यही है कि इसके लिए कोई 1 से 2 फर्लांग सुरंग ये उसामा वडाइज पार्क से लेकर ये करी तक बनाया जाए, ताकि ये इस पहाड़ी के नीचे आकर कोई इंसानी अलमे का हमें देखना न पड़े। How the hell is this ever going to stabilize? They may show you a road, but they will never be able to make this as stable as it used to be until now. We've seen this in certain portions of the KKH, where landslides occur because of this very reason. We never had landslides in this area. The road, although it's never been constructed, but it never broke down from here all the way to Gilgit. 75 किलोमीटर सड़क में 150 से ज्यादा कलवट है, जो गैर जरूरी है, और अक्सर कलवट में पाइप भी लेवल पर नहीं है और नहीं इस पर पानी डाला जाता है। इसके ऊपर क्रैक अभी से ही आए मैं, क्योंकि ये तो बनाए, यहाँ नाम और निशान किसी का नहीं है जो कि आके इसके ऊपर तराई करे, जो आके इसको देखे कि भाई, तो ये सारा मजाक है। तो चित्राल के इलाके की तरफ कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं है गवर्नमेंट का। मैं मौजूदा निगरान गवर्नमेंट से ये अर्ज़ करूँगा कि गुज़श्ता 2 सालों से इस रोड में कटिंग हो चुकी है, चूँकि ये स्लाइड एरिया है चित्राल, और ये अपर चित्राल के लिए जो मेन शाहराह है ये NHA की ज़िम्मेदारी से बन रहा है, लेकिन इस रोड को काटने से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये इजाज़त दे दे लोगों को, ताकि लोगों को रोज़गार भी हो सके, लोगों का मजदूरी भी हो सके और रोड भी साफ़ हो। लोगों को इजाज़त दे के पत्थर उठाए, लोगों को भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं और पत्थर खुद दरिया में गिरा रहे हैं। CDM की टीम ने अपर चित्राल के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद ज़मान से भी उनके दफ्तर में मुलाकात करके अपना दुखड़ा सुनाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने भी इज़हार ख्याल किया। अगर ज़रूरत हुई तो हम NHA के हाई अप्स के साथ भी इन केसेस को केस टू केस टेकअप कर लेंगे। इस बात का भी
इंकशाफ हुआ है कि इस सड़क के मेयार को चेक करने वाला निस्पाक की जानिब से रेजिडेंट इंजीनियर ने कभी भी इसका मुआयना नहीं किया, हत्ता कि वो मुलाजिमत से रिटायर भी हुए। चतराल के सियासी और समाजी तबके फिक्र के साथ साथ CDM के अरकान ने भी वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि बुनी सड़क पर काम में तेजी लाने के साथ साथ काम के मेयार को चेक करके इसमें बेहतरी लाने के लिए भी एक ईमानदार इंजीनियर को तैनात किया जाए, ताकि ये सड़क तकमील के बाद चंद महीनों में दोबारा खराब न हो और आवाम एक बार फिर मुसीबत से दो चार न हो। चतराल का समाजी और सियासी तबके फिक्र और वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि बुनी शंदूर रोड में जो काम हो रहे हैं उसके मेयार को बेहतर करने के साथ साथ उसमें तेजी ले जाए, ताकि इनको मिट्टी गिरद गुबार से छुटकारा हासिल हो और उनको सफ़र करने में भी मुश्किलात का सामना न हो। फारूकी, चतराल। अब रुख करते हैं मंडी उस्मानवाला की जानब। उस्मानवाला के सरहदी इलाका जात में भारतीय आबी जारहियत की वजह से पानी का दबाव बढ़ते ही मुतअद्दिद मकामात से हिफाजती बंद टूट गए। बंद टूटने की वजह से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों घराने सैलाबी पानी की वजह से अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। कच्ची आबादियां दरिया बोस हो चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन दरिया की नजर होने के साथ साथ मकई और हल्दी की तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए मालियत के नुकसान का सामना है। जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए ना इमदादी कैंप और ना कोई मेडिकल कैंप। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद आप तक न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान महमूद से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस्मानवाला के सरहदी इलाका जात में, जहाँ पर दरियाए सतलुज में एक कोहराम बरपा है, जहाँ पर मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती नुमाइंदों में से अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा है या नहीं पहुँचा, इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ। तो हमें कोई रेस्क्यू की टीम नहीं आ रही। DC साहब को कॉल किया, AC साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास रेस्क्यू की टीमें आपके पास आती हैं। 11 मई वालों से बात हुई है तो वो भी अभी तक नहीं आ रहे। तकरीबन 300-400 लोग ऐसे हैं जो अभी तक जिनसे ज़मीनी रास्ता मुंतका हो चुका है, उनसे कोई राब्ता शाब्ता नहीं है। तो हम अभी भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें अमदादी सरगर्मियों के लिए हमारे पास गवर्नमेंट के नुमाइंदे आएँ। पहली तो बात है ये कि DC साहब ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से हमें नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा चुका, जिसकी वजह से हमारे पास अभी तक कोई भी बंदा नहीं आया गवर्नमेंट का। अच्छा, तो ये लोग अभी कल एक मैसेज आ रहा था कि इधर DC साहब खुद आ रहे हैं लोगों को कन्वे करने के लिए। अच्छा, DC साहब नहीं पहुँचे? कोई नहीं पहुँचा, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ तक कि अभी तक रेस्क्यू का कोई भी आदमी नहीं आया। हमने 10 बार कॉल की, अभी कहते हैं कि आ रहे हैं। तो हम आपके ज़रिए उन तक आला हकाम तक बात करना चाहते हैं। कोशिश करें कि आप हमारी आवाज़ की पैरवी करें। जी, इनका कहना है कि अभी तक कोई भी हम हुकूमती पहुँचा। DC साहब ने पहुँचना था, वो भी नहीं पहुँचे, ना ही हमारे पास कोई रेस्क्यू की इमदादी टीम पहुँची है। यहाँ पे जो ज़मीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। नहीं तो अपनी एक और खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। हुकूमत बिजली के फी यूनिट रेट मुकर्रर करे। रात के यूनिट का रेट और दिन के और की कैसी मंतक है। पेट्रोल खरीदना एक ख्वाब बनता जा रहा है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी। चीनी और खाद माफिया आवाम की जेबें खाली करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद और दीगर रहनुमाओं का किसानों से खिताब। तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत का कोई वजूद ही नहीं, मुतालबात किससे करें। बिजली के यूनिट्स का एक ही रेट मुकर्रर किया जाए। चीनी को स्मगल करके मुल्क के बासियों के लिए महंगी कर दी गई। किसानों को अगर बिजली के नरखों को काबू में रखना है तो किसान नेफ्रा में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगा। पाकिस्तान की माइशत का वास्ता किसानों से है, मगर अफसोस है कि किसानों को ही तबाह किया जा रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान को तबाह करना। किसान इलेक्शन में हिस्सा लेकर किसानों की आवाज़ अवानों में बुलंद करेंगे। खादें और चीनी क्राउंड करके महंगी कर दी गई। किसानों का इस्तेहसाल किया गया। बिजली का यूनिट 50 रुपये की हद को छू रहा। किसी को ओवर रीडिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs और SC
سے کسانوں کے وفود کی ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین راؤ طارق اشفاق نے کیا اور کہا کہ لوگوں کی یہ پالیسی میٹنگ تھی، اس میں جو اس وقت مسئلے ہیں زراعت کو اور کسانوں کو، اس میں سب سے بڑا مسئلہ بجلی کی اوور بلنگ جو کی جا رہی ہے اس کا، اور کھاد کی جو بلیک ہو رہی ہے۔ ہم میک شور کریں گے کہ ہمارا کسان نہ لٹے، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اس کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا ہوا ہم جائیں گے۔ جبکہ آل پاکستان کسان اتحاد مرکزی صدر ریٹائرڈ آئی جی مہر ظفر عباس لق نے کسانوں کی تنظیم سازی اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تو مشترکہ قرارداد پاس کی ہے جو تمام کسانوں کی طرف سے ہے پنجاب کے، کہ جو کھاد کے ریٹس ہیں وہ جو کنٹرول ریٹ ہے اسے 1000 روپے مہنگی بیچی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیوبویلس کے بجلی کے بل ہیں وہ کسانوں کی ریچ سے پہنچ سے بہت دور چلے گئے، کسان ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہماری درخواست ہے نئی حکومت سے کہ اس پہ فوری غور کریں اور ملک کی زراعت کو ایک بہت بڑے سانے سے بچائیں۔ کسانوں کے مسائل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہونے چاہیے۔ اگر ملک کو مضبوط تر کرنا ہے تو حکومت کو اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ عمران محمود، آپ تک نیوز، قصور۔ چلتے ہیں مصطفی آباد کی جانب۔ جامع مسجد غوثیہ چشتیہ میں سالانہ محفل ذکر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقدہ شہادت حسین کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ علماء اکرام اور نعت خوان حضرات سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے نمائندوں اور صحافیوں کی شرکت۔ رپورٹ کریں گے الیاس ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ جامع مسجد غوثیہ چشتیہ میں سالانہ محفل ذکر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کربلا حضرت امام حسین کی یاد میں منعقدہ شہادت حسین کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ تقریب کی صدارت مجاہد حسین شاہ نے کی۔ حضرت علامہ سید فدا حسین نقوی الحسینی خلیفہ مجاہد آستانہ عالیہ شرک پور شریف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اہل بیت سے محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمیں اہل بیت سے محبت قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی چاہیے، نہ کہ تاریخ دیکھ کر اور پڑھ کر۔ تاریخ لکھنے والوں نے اپنے جذبات شامل کر کے کسی کو اچھا لکھا، کسی کو برا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی گواہی قرآن پاک سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے دعا کی، لیکن اپنے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کا علم ہونے کے باوجود نہ تو کربلا جانے سے منع کیا اور نہ دعا کی، بلکہ صبر اور اجر کی دعا کی۔ حضرت امام حسین کی جرأت و بہادری کی عظیم داستان رقم کی۔ تاریخ لکھنے والوں کی حالت توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے۔ ہمیں ایسی تاریخ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں سے اہل بیت کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ ہمیں محبت اہل بیت سے محبت والی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ الیاس ملک، آپ تک نیوز، مصطفیٰ آباد۔ اب رخ کرتے ہیں مظفر گڑھ کی جانب۔ تحصیل شاہ جمال مظفر گڑھ میں ضلعی انتظامیہ کی ملی بھگت سے چوک خان گڑھ عثمان گرایا اور شہر کے دیگر مین راستوں پر جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ شاہ جمال شہر میں مختلف دکانداروں نے سڑک کنارے بجری کے بڑے بڑے ڈھیر لگا کر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی سکول سے چھٹی کے وقت طلبہ و طالبات کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیں تاکہ شاہ جمال کے شہری بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ مزید تفصیلات علی حمزہ کی اس رپورٹ میں۔ شاہ جمال تحصیل و ضلع مظفر گڑھ، چوک خان گڑھ، عثمان پوریا اور شہر کے دیگر مین راستوں پر جگہ جگہ ناجائز تجاوزات کی بھرمار، لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا۔ شاہ جمال شہر میں مختلف دکانداروں نے سڑک کے بیچوں بیچ اپنا سامان رکھ کر تجاوزات کی بھرمار کر رکھی ہے۔ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کے کنارے بجری کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔
اور ساتھ میں گرین پیلٹ کے اوپر لوگوں نے اپنا سامان رکھ کے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے جب گورنمنٹ ہائی اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو گاڑیوں کی کراسنگ کی وجہ سے اسکول کے طلباء و طالبات کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شہری دکانداران کو اپنا سامان ہٹانے کا کہے تو دکاندار بدمعاشی پر اتر آتے ہیں۔ اس ضمن میں شہریوں کا ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مطالبہ ہے کہ ان ظالموں کا سامان سڑک سے اٹھائیں اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں تاکہ شاہجمال کے شہری بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ علی حمزہ، آپ تک نیوز، مظفر گڑھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aaptaknews.com